गुरुजी, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपने मेरी पहचान इतनी बना दी है कि मैं इस योग्य नहीं थी। मैं अम्बाला कैंट से आई हूँ। लास्ट मंथ मैंने कुछ बोला। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हमारी ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है, गुरुजी क्या जो लोग जो ये मंदिरों में पैसे फेंक फेंक के चढ़ाते हैं, बिहारी जी के चरणों में ऐसे करके उछाल के डालते हैं, लेकिन वो भगवान तो हम सभी को पैसा रोजी रोजगार देते हैं, तो लोग भगवान के आगे पैसे क्यों फेंकते हैं? अगर पैसे फेंकना है तो मंदिर में दान पुण्य करे या जो गुल्लक रखी होती है उसमें डाले। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था, उससे सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का वीडियो। मैं जहाँ जाती हूँ वो मुझे पूछते हैं, आप अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ गए थे, आपकी सिस्टर थी? मैंने कहा नहीं, मैं ही थी। तो बहुत 12,000 मुझे लाइक्स आ गए हैं। आपने मेरी एक पहचान बना दी है, उसके लिए एक कोटि कोटि प्रणाम। दूसरा गुरुजी, आपसे मेरा एक प्रश्न है कि जो लोग मंदिरों में जाकर पैसों को ऐसे फेंकते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? भगवान तो हमें सब कुछ दे रहा है, हम होते कौन है भगवान जी को ऐसे सिक्के फेंकने वाले? मुझे बहुत दुख लगता है जब लोग मंदिरों में पैसे फेंकते हैं, जबकि गुल्लक रखी हुई है। हमारा एक फर्ज बनता है हम गुल्लक के अंदर डालें, लोग गुल्लक में डालकर ऐसे पैसे फेंकते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या ये शोभा देता है? गुल्लक में ही डालें या पुजारी जी को दें, वो ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करें। पास जाके करें, ऐसे नहीं फेंके। दूसरा आप प्रश्न है गायत्री देवी जी का, अगर हम किसी बड़ी यात्रा पर जाएं और उस दौरान महिला की मंथली प्रॉब्लम हो जाए तो क्या मंदिर में जाकर दर्शन पाने में पाप लगेगा? यदि कोई महिला प्रतिदिन मंदिर जाती है तो उसे ऐसे समय में क्या अपना नियम तोड़ देना चाहिए? क्या शंकर जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए? यह भी तो भगवान ने ही बनाया है, तो इसे पाप क्यों माना जाएगा? देखो, ऐसा है, जो महिलाओं में मंथली प्रॉब्लम होती है, मासिक धर्म, उन 7 दिनों के लिए महिलाओं में जो अशुद्धि के दिन होते हैं, उन दिनों में आपको मानसिक पूजा करनी चाहिए भगवान जी की। भगवान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों? ये सही है कि वो सारी चीज़ें भगवान ने ही बनाई हैं, पर फिर भी अशुद्धि के समय, अब जैसे हम लोग शौच के लिए जाते हैं तो वह शौच के लिए भी तो आखिर वो सब ईश्वर नहीं बनाया है, सब चीज़ें कोई हम थोड़ी बनाते हैं। तो उस समय हम अशुद्ध होते हैं। तो उस समय यदि हम मानसिक पूजा कर लें, भाव से, भावनात्मक रूप से जुड़े रहें भगवान जी से। जयपुर की कथा में आखिरी दिन हमने मानसिक पूजा बताई थी, विस्तार से बताएंगे, पहले भी हमने कई बार मानसिक पूजा बताई है। वो मानसिक पूजा से हम जुड़ें। स्पर्श करना वर्जित है, शास्त्र जो कहते हैं वो मानना चाहिए। शास्त्र कहते हैं यहाँ नहीं जाना, बाप कहता है बेटे से यहाँ नहीं जाना, नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, ये कोई सवाल नहीं। शास्त्र कहते हैं नहीं करना, मतलब नहीं करना, जो कहते हैं करना है वो करना। तो मैं रीवा से आई हूँ, मेरा नाम गीता पटेल है। मैं गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के बारे में जानना चाहती हूँ कि स्त्रियों को क्यों नहीं जपना चाहिए? इसलिए नहीं जपना चाहिए कि स्वयं वेद भगवान कहते हैं कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। आप पुराण पढ़ सकते हैं, आप सत्संग कर सकते हैं, आप गीता पढ़ सकते हैं, रामायण रामचरितमानस पढ़ सकते हैं। लेकिन गुरुजी, मैंने ये देखा कि जहाँ जहाँ महामृत्युंजय की जाप स्त्रियाँ करती हैं और गायत्री मंत्र का जाप करती हैं, वहाँ बहुत सुख समृद्धि है गुरुजी। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। हाँ, तो जहाँ देखो, भगवान का नाम जो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जप रहा है, क्या उनके यहाँ सुख समृद्धि नहीं है? जो श्रीमन नारायण जप रहा है, क्या वहाँ समृद्धि नहीं है? जो श्री कृष्ण जप रहा है, क्या वहाँ समृद्धि नहीं है? भगवान का मंत्र तो जो जपेगा समृद्धि आएगी, पर वेद भगवान स्वयं कहते हैं कि आपको इस रास्ते पर नहीं जाना, इस पर जाना है। आपको भक्ति करने का थोड़ी कोई मना कर रहा है। यज्ञोपवीत जिनका होता है जनेऊ, वही वेद पढ़ने के अधिकारी होते हैं। पुरुष यज्ञोपवीत पहनता है, यज्ञोपवीत होता है जनेऊ, तो वो जाप करता है, वेद पढ़ता है। यज्ञोपवीत नहीं होता, सो नहीं पढ़ना चाहिए। आप लोग श्री कृष्ण गोविंद का जाप करें, हरे राम का जाप करें, श्रीमन नारायण का जाप करें। वेदों का सार ही भगवान का नाम है, सीताराम। आप राम राम जपें। सार क्या है? गीता गायत्री में 24 अक्षर हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। एक एक अक्षर के अर्थ में 1,000 श्लोक लिखा है, तब एक अक्षर की व्याख्या हुई है गायत्री। इतना पावरफुल मंत्र है। गायत्री मंत्र की व्याख्या क्या है? गायत्री मंत्र की पूरी व्याख्या रामायण है। 24 अक्षर को समझाने के लिए 24,000 श्लोक। तो वो गायत्री मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है, ये वही गायत्री मंत्र है। जिस गायत्री मंत्र से परशुराम जी की जब माँ का सिर काट दिया उन्होंने, तो उनके पिता जमदग्नि ने गायत्री मंत्र पढ़ के अपनी मरी हुई पत्नी को जीवित कर लिया था। तो ये वो मंत्र हैं, इतने पावरफुल मंत्र हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस नियम से इसको जपना है। देखो, गायत्री मंत्र के नियम बहुत सारे हैं। अब आप वो नियम फॉलो कर नहीं पाएंगी, इसलिए आपको कहा है कि सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। ये भी गायत्री मंत्र का ही सार है। तो जो कहा जाए वो कर लो। अब मेरा मन क्यों भटकता है? अब इंसान का मन क्यों भटकता है? आपके मन में इच्छाएं ज़्यादा हैं, बोलो हाँ या ना? हाँ गुरु महाराज, इच्छाएं तो ज़्यादा हैं और ये बस आपकी यही इच्छाएं आपके मन को भटकाती हैं। इसको कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? सत्संग से। सत्संग से मन कथा में लगाओ, इच्छाएं कम करो जितना मिल। इसलिए कहा है संतोष। जो संतोषी है वो जंगल में भी सुखी है, और जो संतोषी नहीं है वो सोने की लंका में भी दुखी है।
सबसे बड़ा धन है संतोष, मनुष्य इच्छाएं जीवन से कम। छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? हाँ? इस मनुष्य जीवन से छुटकारा कैसे पाया जा सकता छुटकारा पाना ही क्यों है? आत्महत्या क्यों करना है? है? नहीं, आत्महत्या नहीं करना है। जैसे हम तो आप कह रहे हैं छुटकारा कैसे पाया हाँ, जाए? बार बार आना, बार बार मनुष्य जीवन हाँ, पाना। यदि मनुष्य जीवन से सदा के लिए मुक्ति चाहते जी। हैं तो फिर आपको भगवान की शरण में भज गोविंदम जी। गोविंदम भज मूढ़मति। जो भगवान में समर्पण कर देता है वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सनम से बच जाता जी। है। तो जो समर्पण है वही बचाएगा। जी। और ये ना सोचो कि जीवन बोझ है, भार है। ये जिंदगी मानव का तन बहुत अनमोल है। ये जो मिला है अपने को, संसार में ऐसा कोई धन नहीं है जिस धन से मानव का तन खरीदा जा सकता है। इसलिए सब धनों से श्रेष्ठ धन तन है। इस धन को पाकर उस कृष्ण रूपी धन को पाना ही इस धन की सार्थकता है। बस ये सार है। महाराज, हमने आपके इसमें सबको जोड़ा, अपने मोहल्ले की औरतों की कथा सुना करो। आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। खुश रहिए खड़े हो। अब इन्होंने बोला था कि कोई पर्सनल नहीं करना, इसलिए मैंने नहीं आप बोलिए, आपकी परेशानी ही वो है तो बोल सकते हैं। जी, हमारी परेशानी ये है कि मेरे ब्रदर इन लॉ है, उनका बेटा है 14 साल का। तो वो बचपन से ही बाई बर्थ वो थोड़ा सा मतलब अलग है। वो ना बोल पाता है ठीक से, ना चल पाता है, वो सामान्य नहीं है। तो जब से वो पैदा हुआ है तब से न जाने कितने मंदिर, न जाने कितनी हर चीज़ जो भी जिसने भी बताई हमें वो चीज़ हमने की। कोई मंदिर नहीं छोड़ा महाराज और कोई दर नहीं छोड़ा, लेकिन उसके बाद भी वो सही नहीं हो पा रहा है। मतलब तो उसको जन्म से ही प्रॉब्लम है। जी, देखिए, जो उसको प्रॉब्लम है वो उसके कर्मों के अनुसार उससे प्राप्त हुआ है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उस बच्चे को उस रूप में आप लोग एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ आप लोग खुश रहिए, उससे भी खुश रखिए कि अब तू ऐसा ही है और ऐसे में ही खुश रहे। ये जो है आज की कथा में ही हमने बताया, जी, ये चीज़ें ये कर्म के अनुसार प्राप्त होती हैं। स्वस्थ शरीर भी अच्छे कर्मों से और बीमार शरीर कर्म दंड है। जी, ये भोगने पड़ेंगे जी। हमें, आपको सबको। जो पाप हैं हमारे भोगने पड़ेंगे। तो ये पाप ही हमारे संग संग चलते हैं। इसलिए तो कहा करता हूँ लोगों से पाप ना किया करो, करने में मज़ा आता है, लेकिन जब उसका दंड मिलेगा तो दंड है ये। जी, तो भगवान के दर पे आप जाते हैं, भगवान नहीं सुनते। देखो, भगवान का काम है जजमेंट, जज के रूप में ईश्वर हैं। आपने आज किसी जज ने किसी को फांसी की सज़ा दी, तो क्या जज की उस व्यक्ति से पर्सनल दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर भी जज ने उसे फांसी दे दी, क्योंकि जज ने फांसी नहीं दी, उसके अपने गुनाहों ने उसे फांसी तक पहुंचाया है। जज ने तो केवल जजमेंट सुनाया है, निर्णय दिया है। ईश्वर है जज। हमारे कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे अच्छे कर्म पितामह भीष्म को बाणों की सैया क्यों मिली? आज ही बताया हमने। उन्होंने पिछले जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। तो कर्म दंड तो पितामह जैसों का पीछा नहीं छोड़ते। माता सीता को भी वनवास जाना पड़ा, एक तोते का शाप था, इसलिए जाना पड़ा। कर्म दंड ने माता सीता को नहीं छोड़ा, कर्म दंड ने राम के पिता दशरथ जी को नहीं छोड़ा, तड़प तड़प के मरना पड़ा राम के वियोग में। कर्म दंड है भैया, इसलिए मंदिर जाने से जो भगवान कर सकते। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब कर्म दंड ही भोगने हैं तो भगवान की कृपा, फिर भगवान की क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर ये है कि कर्म दंड तो भोग ही रहे हैं, पर आज भगवान से जुड़ जाएंगे तो भगवत कृपा से आने वाला समय अच्छा हो जाएगा, फिर हमसे वो गलतियां नहीं होंगी। गुरु जी, एक मेरी प्रार्थना है। मेरी माँ यहाँ पे आई हुई हैं, इनकी अंतिम इच्छा है कि ये अपने पौत्र को जो है वो अच्छा देखें। तो मेरी प्रार्थना आपसे है कि ईश्वर से थोड़ा अगर कुछ प्रार्थना तो हम सब करें भगवान से कि सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम लोग तो यही कहते जी। हैं, हे प्रभु सब सुखी रहें, सब निरोगी जी। रहें। परंतु फिर भी भगवान आपके उस संबंधी को, जो भी बच्चे हैं, उनको स्वस्थ रखें। हमारी और आपकी तो प्रार्थना ही हो सकती है। गुरुजी, मेरा सवाल है कि गुरुजी, जो गुरु मंत्र होता है उसे ऊंचे स्वर में जाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो गुरु मंत्र होता है उसे गुप्त ही रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है। गुरुजी, बजरंग बाण का पाठ निरंतर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं, पर महापुरुष ये कहते हैं कि उसमें हनुमान जी को शपथ दिलाई जाती है, इसलिए वो नहीं करते लोग। हनुमान चालीसा पढ़ें जब किसी विशेष कार्य हो तो फिर जी गुरुजी, कोई प्रणाम। करे तो कोई आपत्ति भी नहीं है। जी गुरुजी, प्रणाम। जो कर्ण थे तो मतलब वो सूर्य पुत्र होते हुए भी उन्हें मतलब इतना तिरस्कार क्यों सहना पड़ा? ये जो कर्ण थे, इनके पूर्व जन्म की कथा अलग है। बस तिरस्कार, उन्हें तिरस्कार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वो कोई अपमानित हुए। नहीं, मतलब उन्हें सूत्र पुत्र कहा गया। वो इसलिए कहा गया क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं थी उनके बारे में कि उनके माँ बाप कौन है। जानकारी होती तो ये ना होता। और जैसे इस जन्म में भी उन्होंने कुछ अधर्म किए हैं। हालांकि धर्म तो बहुत कुछ किए हैं, लेकिन दुर्योधन का साथ दिए, द्रौपदी को थोड़ा मतलब गलत बात बोले, तो आगे उनके साथ क्या हुआ? आगे भगवान से कर्ण ने कहा था कि प्रभु मैं जब मर जाऊं तो मेरी ऐसी जगह पर अंतिम संस्कार कीजिएगा जहां आज तक किसी का ना हुआ। तो माना कि द्रौपदी को कुछ कहा, पाप जो किया उसका तो मिल ही गया, पर भक्त थे वो बहुत बड़े, दानी थे, इसलिए भगवान ने अपनी हथेली पर चिता बनाकर कर्ण का अंतिम संस्कार यहाँ किया है। भगवान ने विराट रूप लिया, अपनी हथेली में संस्कार। तो भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। हमने पाप किए हैं वो भी मिलेगा, और जो अच्छा हो गया है उसका भी मिलेगा। कर्ण को करने के किए का भी मिला और उनके दान का, उनकी भक्ति का भी मिला। इसलिए दुष्ट दुर्योधन को कहा जाता है, कर्ण को दुष्ट नहीं कहा जाता, दानवीर कर्ण कहा जाता है, क्योंकि भले दुष्ट का साथ दिया उन्होंने पर उनके अंदर थी भक्ति। ठीक है, प्रणाम गुप्ता जी सर। बोलिए। मैं पश्चिम बंगाल हावड़ा से आई हूँ। अच्छा, हाँ, आपको हम रोज़ टीवी में देखते हैं, यहाँ पर आए हैं, हम अकेले छुप के आए हैं, पूछते पूछते एड्रेस, क्योंकि हम लोग इस्कॉन की तरफ से आए हैं और हम आपको ही अपना गुरु बनाना मांगते हैं, मगर सोचते हैं कन्फ्यूजन में, क्योंकि हम लोग नॉन वेज खाते हैं।
आपके प्रवचन से मैंने बहुत कोशिश किया कि नॉनवेज नहीं खाए, तो पर आप मन भटकते तो आपके वहाँ क्या क्या खाते हैं नॉनवेज में? नॉनवेज में चिकन है, मछली है, अंडा है। तो ये सामान्य रूप से सब खाते हैं वहाँ? हाँ, मेरे फैमिली में सब, मतलब कि बरसों से हम लोग फैमिली में सब खाते हैं, वैसे ही हम लोग का परवरिश हुआ है और हम बहुत छोड़ने की कोशिश करते हैं। पर देखिए, जो बंगाल है ना, बंगाल में एक ज़माना था कि वहाँ कोई उपज नहीं होती थी, साग सब्जी दालें, तो वहाँ के लोग मजबूर थे मछली चावल खाने के लिए। ट्रांसपोर्ट कोई नहीं था, सड़क नहीं थी, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। पर आज माना कि उस समय आवश्यकता थी। देखो, प्राण बचाने के लिए यदि उस समय के बुजुर्गों ने खाया पिया है मछली चावल, क्योंकि वहाँ कोई मछली के सिवा ऑप्शन नहीं था, समुद्र का किनारा था, तो उन्हें पाप नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि उस समय ज़रूरत थी, क्योंकि प्राण बचानी थी। पर आज तो ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है, आज तो दालें हैं, साग सब्जी फल फूल मिल रहा है, तो आज ना खा के आज हम वो खाएं जो खाने योग्य है। तो आज हम अपनी आदतें सुधार सकते हैं। मजबूरी में किया गया कोई काम, मजबूर अब क्या करें, ऑप्शन नहीं है, अब हमारे पास कुछ नहीं है खाने को, तो फिर प्राण बचाने के लिए वहाँ कोई खाए तो अपराध नहीं है, क्योंकि अब ऑप्शन नहीं है। पर मेरे पास 56 भोग रखा है, फिर भी मैं मछली खा रहा हूँ, तो पाप। तो गुरुजी, अगर आपसे हम गुरुमुख होंगे तो हमको छोड़ना ही पड़ेगा। देखो, आप गुरुमुख हो जाएं या ना हो, रही बात छोड़ना पड़ेगा, मैं तो ये निवेदन करूँगा कि छोड़ दीजिए, मंत्र लीजिए या मत लीजिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है किसी जीव की हत्या करना, है ना। इंसानियत के नाते छोड़िए, गुरु बना रही हूँ इसलिए छोड़िए नहीं, एक इंसानियत के नाते कि हम किसी की हत्या ना करें। मंत्र लेना ना लेना तो अलग से हो जाएगा, पर किसी इंसानियत के नाते। इंसानियत कहती है मैं चींटी को नहीं मारता, तो फिर मछली को कैसे मारूंगा? मछली भगवान मत्स्य अवतार लिए थे, कोशिश करिए। अच्छा ये बताओ, मछली के बिना आपका गुजारा हो सकता है कि नहीं? हाँ, आप जिंदा रह लेंगी मछली के हाँ, बिना? 2-3 महीने तो लोग नहीं खाते, कार्तिक सावन, आपका पितरपक्ष, फिर एकादशी, जब 3 महीने रह सकते हैं तो बचे हुए महीने भी हो सकता है। अभ्यास यानी तो कौन दिया, अभ्यास से सब होगा। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। राधे राधे। मैं बिहार से आया हूँ और रहने का बिहार का हूँ, मैं हैदराबाद में जॉब करता हूँ, इसलिए जब मैं 2 साल से कथा सुनता हूँ, कथा सुनते सुनते तो मुझे कथा से बहुत कुछ पाया मैं। क्यों बोले तो मेरे घर में पूरे बच्चे, मैं तो मेरा दोस्त के साथ में दारू पीना खाना सीख गया था। क्यों बोले तो ऐसा जा भी है कि हर संगत में करना था, लेकिन जब से मैं कथा सुन रहा हूँ, जब से मैं सारा लोग का दोस्ती छोड़ दिया। वाह। क्योंकि हम ही जब सीधा नहीं होंगे तो मेरा बच्चे लोग कैसे सीधा हो? बिल्कुल। अभी मेरा बच्चे डॉक्टर का एग्जाम दी है, बड़ी बच्ची 16 साल के है, दूसरा बच्ची 13 साल का है, छोटा बच्चा 8 साल का है। मैं उससे ही अपना दिल से बोल के सबको घर में छोड़वा दिया, क्योंकि कथा रोज सुनता हूँ और सुबह शाम सुनाता हूँ। माँ बाप भी आए हैं, पिताजी को लाए हैं, बेबी को लाए हैं, बच्चे को लाए हैं, सभी परिवार आए हैं, इसलिए आपसे मुलाकात होकर बहुत बहुत खुश है। और जो भी है, जितना शक्ति है उतना मैं आपको शरण में खुश रहिए। दान करता हूँ। और एक छोटी बात है, ये जो तुलसी माला सेवन करना चाहता हूँ, वो उसमें क्या क्या छोड़ना चाहिए? वैसे भी आपने मांस तो छोड़ ही दिया, सारा चीज छोड़ दिया। शराब छोड़ दिए, अब तो आप वैष्णव, शराब छोड़ दिए, हर चीज छोड़ दिया फिर तो हूँ, आप वैष्णव हो गए। 1 साल हो गया मैं छूता भी नहीं उसको। अच्छा, खुश है। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मंदिरों में जाके लोग पैसा फेंकते हैं भगवान के आगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये प्रश्न भी अच्छा है और बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रश्न किया है। तो कहते हैं कि अगर भगवान का जो वो है दान पात्र, आप उसमें पैसे डालें या जो पुजारी हैं वो उनके हाथ में दें, इस तरीके से भगवान को पैसा अर्पित करें। फेंकने से तो भगवान को शायद लगता भी है या पाप भी लगता है हम लोगों को। तो जो भी दान पुण्य करना हो, बहुत ही समझदारी से करें, जो कि आपको ज्ञान प्राप्त हो, बुद्धि ये सब बहुत अच्छी बात है, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है। लेकिन दोस्तों, आपकी जो भी समझ में आया आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।